प्लास्टिक के गमले में हम प्लांट ग्रो करते हैं तो वो प्लांट हमारा बहुत जल्दी मर जाता है। तो इस गमले में हम किस तरीके से प्लांट ग्रो करें कि हमारा प्लांट मरे नहीं और बहुत ही अच्छा चले, तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैंने प्लांट ग्रो करने के लिए ये प्लास्टिक का एक गमला लिया है। इसके जो ये 4 निशान बने हैं ना, यहाँ पर हमने सुराख कर लेने हैं। मैंने बीच में भी एक सुराख कर लिया है। ये सुराख बहुत ही आसानी से हो जाते हैं, आप किसी भी पेचकस से या कैंची से कर सकते हैं। तो अभी इन सुराख को कवर करने के लिए ये मैंने गमले का ही एक टूटा हुआ पीस लिया है, इसी से इसको सुराख को कवर कर लिया है। कुछ लोगों के प्लास्टिक के गमले में लगाए हुए प्लांट बहुत जल्दी मर जाते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे प्लांट अपने गार्डन में प्लास्टिक के ही गमलों में लगाए हैं जो बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं। तो आज भी मैं प्लास्टिक के ही एक गमले में प्लांट लगाऊंगी। सबसे पहले मैंने सबसे नीचे हमने बजरी डाल लेनी है। बजरी से जो नीचे की लेयर है ना गमले की, वो अच्छी तरह से कवर कर लेनी है। इससे हमारे गमले में पानी बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। जो मिट्टी के या सीमेंट के गमले होते हैं ना, वो एक्स्ट्रा पानी सोख लेते हैं, लेकिन प्लास्टिक के जो गमले होते हैं वो एक्स्ट्रा पानी सोखते नहीं। तो इसलिए हमने नीचे बजरी डाल दी है ताकि एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी गमले में ना रुके और सारे का सारा पानी जो है वो ड्रेन आउट हो जाए। और जो प्लास्टिक के गमले के लिए हमने मिट्टी तैयार करनी है, वो दूसरे गमलों से थोड़ा सा अलग करेंगे। एक भाग देखिए यहाँ पे मैंने मिट्टी ली है और एक भाग लिया है कंस्ट्रक्शन साइट की रेत, और ये दोनों बराबर लेनी है। ये थोड़ी सी ना मैंने कोकोपीट ली है। अगर आप कोकोपीट स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, उसकी जगह पर आप सूखे पत्ते का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। या फिर आप सूखे पत्तों की खाद इसमें मिक्स करना चाहें तो सूखे पत्तों की खाद भी मिक्स कर सकते हैं। और जो खाद हमने इसमें मिक्स करनी है, या तो आप वर्मी कंपोस्ट या फिर आप गोबर की खाद भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। और इन सभी को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आप प्लास्टिक के गमले में लगाने के लिए इस तरह की मिट्टी तैयार करते हैं तो इस तरह की मिट्टी में जो हम प्लांट लगाते हैं वो कभी नहीं मरते, क्योंकि ये मिट्टी वेल ड्रेन है। इसमें रेत हमने मिक्स की है मिट्टी के बराबर, और दूसरा गमले के नीचे भी हमने बजरी डाली है। कुछ लोगों का कहना है कि उनके प्लास्टिक के गमले में लगाए हुए प्लांट बहुत जल्दी मर जाते हैं, लेकिन मेरी गार्डन में 99% जो गमले हैं वो प्लास्टिक के ही हैं और सभी में प्लांट बहुत अच्छे ग्रो हो रहे हैं। जैसे मिट्टी के गमले या फिर सीमेंट के गमले की जो लेयर होती है ना, वो पानी सोख लेती है। कुछ एक्स्ट्रा पानी जो हम नीचे सुराख करते हैं गमले के, वहाँ से निकल जाता है, लेकिन प्लास्टिक के गमले की लेयर पानी सोखती नहीं, और जो पानी इसके बीच में रहता है तो उसी से जो हमारे प्लांट हैं वो मर जाते हैं। तो इसीलिए जो प्लास्टिक के गमले की मिट्टी हमने तैयार करनी है, वो मिट्टी हमने बिल्कुल इसी तरह से तैयार करनी है जैसे कि मैंने मिट्टी तैयार की है। रेत और मिट्टी दोनों बराबर रखकर मिट्टी हमारी सब अच्छी तरह से मिक्स होकर तैयार हो गई है। अभी हम इसे गमले में डाल लेंगे। जब हम छत पर गार्डनिंग करते हैं तो ज़्यादातर हम प्लास्टिक के गमलों में ही गार्डनिंग करना चाहते हैं छत पर, क्योंकि इससे छत के ऊपर एक तो एक्स्ट्रा वेट नहीं पड़ता, और दूसरा ग्रो बैग के मुकाबले प्लास्टिक के जो हमारे ड्रम होते हैं या गमले होते हैं वो ज़्यादा लंबा टाइम चलते हैं। देखिए गमले की इस मिट्टी में आपको रेत साफ नज़र आ रही है, क्योंकि हमने मिट्टी और रेत की जो मात्रा है वो बिल्कुल बराबर रखी है। तो अभी हम गमले को इस पूरी मिट्टी से भर लेंगे। आज मैं जो प्लांट इस गमले में लगाऊंगी वो छोटा ही लगाऊंगी, क्योंकि ये गमला भी हमारा काफ़ी छोटा है। जबकि प्लांट आप ग्रो कर रहे हैं तो उसका चयन हमेशा गमले के हिसाब से करें। अगर आपका जो प्लांट आपने लगाना है वो छोटी रूट वाला है तो उसे छोटे गमले में लगा सकते हैं। अगर आपका कोई प्लांट बड़ा है, कोई फ्रूट वाला प्लांट है, तो उसके लिए हमेशा जो आपको गमला या ड्रम चूज़ करना है वो बड़ा ही चूज़ करें, ताकि उसमें जो प्लांट की रूट है ना वो अच्छी तरह से डेवलप हो सकें। आपने प्लास्टिक के गमले में प्लांट ग्रो किया है तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि उसमें वाटरिंग थोड़ा सा ना कम करें दूसरे गमले के, मिट्टी का गमला या सीमेंट का गमला है उसके मुकाबले, क्योंकि ये प्लास्टिक के गमले की जो लेयर होती है ना वो पानी नहीं सोखती। इसलिए इसमें जब प्लांट अच्छी तरह से मिट्टी सूख जाए गमले की तभी इसमें वाटरिंग करें, क्योंकि ज़्यादा वाटरिंग से ना हमारा जो प्लांट होता है वो मर जाता है। प्लास्टिक के गमले की अगर मिट्टी ऊपर से सूखी है तो उसको हल्का सा ना गुड़ाई करके देखें। अगर 2 इंच के बाद गुड़ाई करने के बाद मिट्टी थोड़ी सी गीली है तो वाटरिंग ना करें। अगर 2 इंच की गुड़ाई करने के बाद मिट्टी सूखी है तो फिर उसमें वाटरिंग कर दें। अगर आप इन्हीं कुछ बातों का ध्यान रखकर प्लास्टिक के गमले में अपना प्लांट ग्रो करते हैं
तो आपका ग्रो किया हुआ प्लांट कभी भी नहीं मरता। गमले की सारी मिट्टी हमने सेट कर ली है और इसमें लगाने के लिए ये मैंने छोटा सा एक तुलसी का प्लांट लिया है और इसे ही ग्रो कर दूंगी। तो चलिए प्लांट हमने ग्रो कर लिए हैं। अब मैं इसमें थोड़ी सी वाटरिंग भी कर दूंगी। पानी में हल्का सा ही लगाऊंगी, सिर्फ मॉइस्चर बनाए रखने के लिए, क्योंकि जो रेत हमने इसमें मिक्स की है ना वो हल्की सी गीली थी और जो कोकोपीट हमने इसमें मिक्स की है वो भी हल्की सी गीली ही थी, तो इसीलिए मैंने वाटरिंग थोड़ी सी कम की है। अब इस प्लांट को मैं वहाँ पर रखूंगी जहाँ पर सीधी धूप आती है, क्योंकि इन दिनों हल्की सी सर्दी शुरू हो गई है, तो वहाँ पर ये प्लांट अच्छा हमारा डेवलप हो जाएगा। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे गार्डन में प्लास्टिक के ड्रम और प्लास्टिक के गमलों में कितने सारे प्लांट लगे हैं और सारे के सारे प्लांट बहुत अच्छे ग्रो हो रहे हैं। और ये देखिए, ये आधे ड्रम काट कर मैंने प्लांट लगाए हैं और इस ड्रम में मेरे सेब के प्लांट लगे हैं जो बहुत ही अच्छे ग्रो हो रहे हैं। बहुत सारे फ्रूट वाले प्लांट मैंने प्लास्टिक के ड्रमों में ही लगा रखे हैं जो बहुत अच्छे ग्रो हो रहे हैं, उनमें फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। और ये सारे के सारे बैंगन के प्लांट भी मेरे प्लास्टिक के ही गमलों में लगे हैं और कितने अच्छे सारे मेरे प्लांट ग्रो हुए हैं। छत पर गार्डनिंग के लिए सबसे बेस्ट प्लास्टिक के गमले और प्लास्टिक के ड्रम ही होते हैं, क्योंकि ये वजन में बहुत ही हल्के होते हैं और छत के ऊपर इनका वेट भी नहीं पड़ता। कुछ बातों का ध्यान रखकर प्लास्टिक के गमलों में प्लांट ग्रो करें तो वो प्लांट कभी भी खराब नहीं होते। जिस तरह से मैंने आपको मिट्टी तैयार करके दिखाई है प्लास्टिक के गमलों के लिए, बिल्कुल उसी तरह से मिट्टी तैयार करें और वाटरिंग कम करें तो आपके प्लास्टिक के गमले में लगे हुए प्लांट कभी भी नहीं मरते। आपने देखा ही है कि मेरी छत के ऊपर कम से कम 99% जो गमले और ड्रम हैं वो प्लास्टिक के ही हैं और उनमें अच्छे प्लांट ग्रो हो रहे हैं। तो आप भी कुछ बातों का ध्यान रखकर मेरी तरह ही प्लास्टिक के गमलों में अपने प्लांट अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।